बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे टिकटॉक अकाउंट पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान में रजीम चेंज होने के बाद ऐसे ऐसे फैसले पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत किए गए कि जिनकी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन एक बड़ी इंतहाई ज़बरदस्त एक ख़बर आई है जिसे सुनकर मैं तो बड़ा महज़ूज़ हो रहा हूँ और मैं हुकूमत वक्त को एक मशवरा भी देने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो आप पूरी देखिएगा। आप उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। खबर कुछ इस तरह से है कि एक नोटिफिकेशन निकाला गया हुकूमत की जानिब से जिसमें साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि बड़े करीबी रिश्तेदार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के और इनके आपस में समझी के जैसे रिलेशनशिप हैं और एक ही घर है और ये लोग आपको पता है कि अपने घर के अलावा किसी को कुछ भी नहीं देते और ना किसी को नवाजने की ये कोशिश करते हैं, बल्कि इनकी पार्टी में जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि बाप बेटा चाचा मामा ताया बस ख़त्म। वज़ीर आज़म सो कॉल्ड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया है इसहाक डार साहब को। और आज आपको ये ज़बरदस्त खबर मिलेगी कि पाकिस्तान की तबाही में अभी बहुत सारे चीज़ें बाकी थीं जो कि पूरी होने जा रही हैं, जिनमें इसहाक डार साहब बतौर नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बर्बादी में अपना किरदार अदा करेंगे, जो कि पहले भी करते रहे हैं। लेकिन अब वो बतौर वज़ीर आज़म के नायब के तौर पर नायब वज़ीर आज़म के तौर पर वो पाकिस्तान की बर्बादी में अपना किरदार अदा करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई कसर रह जाए तो मेरा मशवरा ये है कि नायब सदर बना दें जनाब मोहतरम कायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइस को चेयरमैन जिसको वो कहते हैं कि वो जॉइंट चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वो अपने बाप के नायब सदर बन सकते हैं और पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत बर्बादी बाकी है उसमें अपना नुमायां किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप अभी एक दो ओहदे और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, लेकिन सबसे बेहतरीन ओहदा इस वक्त जो पाकिस्तान की बर्बादी में अपना किरदार अदा कर सकता है वो है नायब सदर का, जो कि बेहतरीन तरीके से आसफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल जरदारी जो है वो उस ओहदे पर बैठकर अपनी जो सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं और पाकिस्तान की जो कोई कमी बेशी रह गई है पाकिस्तान की बर्बादी में तो वो अपनी जो अहलियत से ज़बरदस्त तरीके से वो इस बर्बादी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, पाकिस्तान की आवाम पर रहम करे, पाकिस्तान पर अपना करम और फजल करे, पाकिस्तान कभी बर्बाद ना हो, पाकिस्तान हमेशा हंसता मुस्कुराता और पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, मैं इसमें ज़ाती तौर पर अभी 1 महीना पाकिस्तान रह कर आया हूँ, मैं बड़ा मायूस हूँ और मुझे कुछ भी बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह वही लोग हैं जो कि अपनी अना और ज़िद पर कायम हैं, उन्हें पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है। वरना अगर दुनिया के इस वक्त हालात देखे जाएं तो दुनिया हमसे इतनी आगे निकल चुकी है, इतना दूर जा चुकी है दुनिया हमसे, इतनी स्पीड से तरक्की कर चुकी है कि हम लोग उनके दाएं बाएं करीब करीब नज़र भी नहीं आते। हमें हमें पता ही, हम तो किसी गिनती में भी शामिल नहीं होते, क्योंकि इस मुल्क में ऐसे लोग सेनेटर बनते हैं जैसे कि फैसल वाडा जैसे लोग हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन उनको तमाम पार्टियों ने वोट दिया क्योंकि उनके पीछे ऐसी ताकतें थीं जो कि चेयरमैन सुंजरानी को भी बनवाती रही हैं और आज वो फैसल वाडा जैसे लोगों को भी सेनेटर बनवाती रही हैं। और फैसल वाडा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ जब उन्होंने धोखा किया तो उसके बाद पता लगा कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की बर्बादी में सबसे ज़्यादा नुमायां थे। फैसल वाडा कहते हैं कि पीटीआई के तमाम रहनुमा दाएं बाएं सबसे राब्ते में हैं और खुदा ना करे वो दिन आए कि सब कुछ सामने लाऊं। ठीक है, अच्छा, बड़े दिमाग पर बड़े दिफा फिर भी अगर दिमाग फिर गया तो उन्होंने कहा जी अगर मेरा दिमाग फिर गया तो बड़े बड़े
لوگوں کو بے نقاب کر دوں گا۔ تو بھئی آپ اپنا دماغ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پھیر ہی لیں تو بہتر ہے، تاکہ جو کوئی کسر رہ گئی ہے پاکستان کی بربادی میں، پاکستان کی تباہی میں، جو موجودہ حالات میں پاکستان کو لے کے آنے میں آپ نے مہربانی کی ہے، تو وہ کمی پوری ہو جائے۔ میں تو دعا گو ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان اپنی منزلیں، کامیابیاں اپنی ہمیشہ شاد و باد رہے، لیکن ان لوگوں نے پاکستان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان کا ہمیشہ اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کی حفاظت فرمائے گا۔ میں دعا گو ہوں تمام دوستوں کے لیے کہ اپنی پاکستان کا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں اور دل لگا کے محنت کریں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ پاکستان میں بے حد مہنگائی ہو چکی ہے، اگر آپ تھوڑے پیسے کمائیں گے تو آپ کے گزارے نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔